हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई सब लोग को बेसब्री से इंतजार है सर, काला पेपर साइंस का पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 जल्दी से जल्दी दे दो। कोशिश पूरी है यार बेटा आप लोग के लिए, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग की वजह से जो मुझे इस रोज देखो आज 2K कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ यू ओनली, आप सबकी वजह से ही। तो मैं आप लोग के लिए क्यों नहीं करूंगा, ऑब्वियस सी बातें करूंगा। तो बस पेपर 4 आप सबके सामने आ चुका है, तो भाई आपको पता ही है 200 लाइक्स और पीडीएफ आपका, ठीक है। और न्यू वीडियोस के लिए 200 लाइक्स तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उतना टाइम मुझे लग जाता है नया वीडियो बनाने में। सो आज मैं आपको नया वीडियो दे रहा हूँ, 200 लाइक्स कर दीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। और एक चीज खास ध्यान रखिएगा, कोशिश पूरी करता हूँ सब कुछ परफेक्टली देने के लिए, लेकिन आप अपने ओन वर्ड्स में इसको कीजिए, लर्न कर लीजिए सब कुछ, आपको जैसा ठीक लगे उस तरह से कीजिए। बट कहीं भी देखो क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने करेक्ट दिया है एकदम करेक्ट है, बट अपने अकॉर्डिंग रिफर भी कर लीजिए, शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है। बहुत सारे जन मैथ्स में जैसे सब लोग बता रहे हैं कि सर आपका ये कैलकुलेशन कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है, किसी का भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट साइंस के अंदर आप अपने अपने वर्ड्स चेक कर लीजिए। बेस्ट टू माय नॉलेज प्रॉपर वे में मैं आंसर्स दे रहा हूँ, लेकिन उसको लिखने का तरीका आप अपने, ये सिर्फ आंसर्स है। वे ऑफ राइटिंग आप कोशिश कर सकते हो अपने अपने वर्ड्स में अच्छे से प्रेजेंट करने, और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं, उसको अपने वर्ड्स में किस तरह से लिखना, प्रेजेंट कैसे करना, वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन ए 1 मार्क्स के 24 क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन बी। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन, CnH2n-2। इन विच ऑर्गन इज बाइल प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली बात है लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी से ऑब्टेन नहीं होती, बाकी सब में कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का रोल प्ले करता है। What would be the distance between an object placed 20 centimeter away in front of a mirror and its image? भाई एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ एन प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो मिरर है यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज, तो 20 + 20 यानी 40 हो जाएगा, एग्जैक्ट 40 सेंटीमीटर। Where and in which direction is rainbow seen in monsoon? भाई मॉनसून सीजन के अंदर रेनबो अगर हम लोग देखें, तो अगर सपोज मॉर्निंग में बारिश आई है, जब ईस्ट से सनराइज होता है तो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में इन मॉर्निंग, इन ईस्ट एट मॉर्निंग रॉन्ग, इन वेस्ट एट द इवनिंग नहीं, मॉर्निंग का तो खाली ईस्ट था तो कैंसिल। इवनिंग के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो सन चला जाता है वेस्ट में तो ईस्ट में, तो ईस्ट इन द इवनिंग, इन ईस्ट एट द इवनिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला एक करेक्ट आंसर होगा, बाकी वेस्ट डायरेक्शन में इवनिंग में पॉसिबल नहीं है, नून में तो एकदम बीचों बीच होता है, तो दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट इन ईस्ट एट द इवनिंग हम लोग परफेक्ट आंसर मानेंगे। देखो फिर भी आपको लगे तो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोपेन मतलब कीटोन का ग्रुप, दैट इज CH3COCH3, और जनरल फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं C2H6CO, या फिर जो भी आपको ठीक लगे, बट ये एक जस्ट जनरल फॉर्मूला आपको बताया। सो दिस इज CH3COCH3। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 9, देन इट इज इन डैश ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 9 मींस 2 7, और अभी तक इसका सेकंड ऑप्टिकल कंप्लीटली फिल नहीं है, और थर्ड वाले तक भी तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज इन 17th ग्रुप, 9th में नहीं होगा, 17th ग्रुप में होगा। The energy released during the cellular respiration is immediately stored in the form of ATP by adenosine triphosphate, ATP. In flower the ovary is modified into dash after fertilization, ovary हो जाता है fruit और ovum बनता है seed, तो इसका ovary मतलब fruit। An object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of a focal length 10 cm, एक focal length है 10 cm का convex lens, ठीक है, convex lens, focal length 10 cm, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, भाई फोकल लेंथ आपका 10 है और वो 15 पे है, मतलब बिटवीन F एंड 2F2, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड। अगर बिटवीन F2 एंड F होता है तो वो बियॉन्ड F2 हम लोग बोलेंगे, बियॉन्ड, सॉरी ये बिटवीन कहां से आ गया, बियॉन्ड, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम 2F2, 2F2 से दूर होगा, बियॉन्ड 2F2 बोल सकता हूं, तो फार फ्रॉम 2F2 इट वुड बी
और बड़ा साइज में होगा, तो वो तो आप चेक करोगे आपको पता चल जाएगा। डैश इज यूज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो सोलर कुकर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है सोलर सेल होगा। तो सोलर सेल, सोलर सेल शायद मेरे पीछे चेहरे के पीछे छुप गया, थोबड़े के पीछे पूरा छुप गया, तो मैंने सोलर सेल लिख दिया है। क्लियर। कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बेरियम आर द मेंबर ऑफ वन ऑफ द ट्रोबेनेट ट्राइड्स, तो यस इट इज ट्रू, भाई ट्रू है, मैं ट्री लिख दे रहा हूं ट्रू, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्राइड के हैं। इन डायनासोर्स द फेदर्स वर यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग लेयर इन कूल एनवायरनमेंट, ट्रू, ये भी ट्रू है, क्या बात है, ट्रू ट्रू। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज टेकन नेगेटिव, भाई हाँ कॉन्केव लेंस के अंदर नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि इस तरफ का फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं, तो ये भी ट्रू। इन द सन एंड द अदर स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज आल्सो ट्रू, भाई सारे के सारे ट्रू है भाई। गड़बड़ी लगती है कभी कभार, सारे ट्रू हो जाते यार ये तो कुछ गड़बड़, कहीं रॉन्ग तो नहीं लिख दिया, बट फिर भी टैली कर लेना यार, देखो बाकी ट्रू है, इट्स गारंटीड भाई। लेकिन बहुत सारे जन होते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता सारे के सारे। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन ब्रेन, सेरिब्रम, ठीक है लार्जेस्ट। What are the acquired characteristic traits? Acquired characteristic traits are the traits which are gained by the environmental conditions, बोल सकते हैं, which are gained by physical condition, आप बोल दो physical condition, ठीक है। It is not related to physical condition बोल सकते हो, environmental condition बोल सकते हो, it is not related to genes, जीन्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है कि ये ट्रेड्स आगे हेरिडिटी की तरह आगे पास ऑन नहीं होते, दिस आर एक्वायर्ड ट्रेड्स नॉट हेरिडिटी ट्रेड्स, क्लियर, वो आगे पास ऑन नहीं होते। फॉर व्हाट पर्पस इज स्टडी ऑफ फोसाइल्स इंपॉर्टेंट, फोसाइल्स की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फोसाइल की स्टडी एक इवोल्यूशन का पार्ट बताते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो दैट इज वी कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट ओम्स लॉ। Ohm's law states that current is directly proportional to voltage, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, तो I is proportional to V और V equals to IR, आप एक फॉर्मूला इक्वेशन भी लिख दो तो बेस्ट रहता है। नेम टू मेटल्स यूजफुल फॉर मेकिंग सोलर सेल पैनल, सोलर सेल पैनल के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, मेनली ये यूज होते हैं। फिर सिल्वर वगैरह जो होते हैं उसमें लाइनिंग वगैरह और कनेक्शंस के लिए होते हैं। व्हाट इज ओजोन होल, ओजोन होल का मतलब होता है कि ओजोन की लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड थिकनेस, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विच द एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत इंक्रीज होती जाएगी और धीमे धीमे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी अंदर एंट्री लेंगे। सो ओजोन होल मतलब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर या रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर आप लिख सकते हो। हैंडराइटिंग शायद गड़बड़ लगे, देखो हैंडराइटिंग नहीं समझना प्लीज, हैंडराइटिंग थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। व्हाई वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च, गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लीन गंगा विच वॉज गंगा रिवर, टू क्लीन गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर को क्लीन, एक सेकेंड यहाँ पे देख सकते, रिवर विच वॉज बीइंग पॉल्यूटेड कंटिन्यूसली, बीइंग पॉल्यूटेड, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली पॉल्यूटेड कर रहे थे। प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर ज्यादा होगा था, इंडस्ट्रियल वेस्ट, टू रिमूव इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये सब चीज की वजह से गंगा एक्शन प्लान लॉन्च करना पड़ा ताकि पब्लिक जो है वाटर की कदर करे। वी कैन से वाटर रिसोर्सेज, भाई जो रिवर है गंगा रिवर की भी रिस्पेक्ट हो, प्लस वाटर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दैट एड्रेनल ग्लैंड, टॉप ऑफ द किडनी, पिट्यूटरी इन हेड, ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन ए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन बी। What is called neutralization reaction? When acid and base react with each other and form water and salt is known as neutralization reaction, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई when a neutralization reaction is when acid and base reacts from to form water and salt and involves the combination of hydrogen ion and hydroxyl ion to generate water, ठीक है, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। बाकी when एग्जांपल में आप डायरेक्टली रिएक्शंस लिख सकते हो, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O and MgOH twice plus 2HCl gives MgCl2 plus 2H2,
यहाँ पे भी सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट, वाटर एंड वाटर. सो दिस आर द टू एग्जांपल्स. आपको पता तो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जस्ट डेफिनेशन और दोनों एग्जांपल्स को, रिएक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं. गिव डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के. मैंने बहुत सारे दिए हैं, जस्ट यू नीड टू गो फॉर 4 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स, क्योंकि 2 मार्क्स में वैसे तो डिफरेंस है तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, बट 4 पॉइंट्स मैं बोलूंगा कि आप लिखो. क्लियर भाई, कहीं पे भी गलती हो तो एक बार करेक्ट हो सकता है, ठीक है. सो भाई मेलिएबल डक्टाइल, आप जो भी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सॉलिड एंड गैसेस स्टेट में रहता है एक्सेप्ट ब्रोमीन इज लिक्विड, वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोमियम, वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. malleable and ductile, brittle, can break down into pieces, shiny, non-lustrous, electropositive, electronegative, high density, low density, good conductor of electricity, bad conductor heat, good conductor of heat, bad conductor. Example. So कोई भी 4 points आप अच्छे से लिख दो तो you will get that 2 marks. Prepare a table showing the atomic number and electronic structure of first 4 elements of group 2. Group 2 मतलब बेरिलियम आ गया हमारा, हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया और स्ट्रोंटियम सॉरी. क्लियर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम. एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38. और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोला है, ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है. स्ट्रक्चर आपका किस तरह से होगा, तो जैसे बेरिलियम है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम तो इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर. फिर मैग्नीशियम Mg, सो 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर. फिर कैल्शियम, सो 1 2 3 4, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2. फिर आता है स्ट्रोंटियम. क्लियर, सो 1 2 3 4 एंड 5. सो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. देखो इसमें इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर इतने सारा तो नहीं पूछ सकते, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पूछ सकते हैं. बट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन्होंने बोला है तो हमें ये बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन एट ऑल. क्लियर. नेक्स्ट, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न. 2 पॉइंट बोला है मैंने, सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, यू कैन गो एंड टेक लुक ओवर दैट, कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो. दिस पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था. इसमें 6 ग्रुप्स एंड 7 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स वर देयर, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, प्लेस फॉर आइसोटोप्स वाज देयर, हाइड्रोजन की प्लेस स्पेसिफाई नहीं थी, हाइड्रोजन की प्लेस भी स्पेसिफाई हो गई. फिर जो आपका बोल सकते हैं, हाँ बस ऑलमोस्ट तो हो गया इसके अंदर, तो आप लिख सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट लिखते हो तो भी चलता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. भाई डीएनए कॉपी क्यों जरूरी है, डीएनए कॉपी होगा तो ही तो हम लोग बोल सकते हैं कि आगे आपको प्रोसेस जो है प्रॉपर वे में चलता रहे, या फिर उसकी कॉपी की वजह से ही हमारे जो स्पीसीज की ग्रोथ है प्रॉपर वे में मेंटेन रहे. DNA copy is essential in reproduction because maintaining the body design that helps an organism to survive in the environment. Obvious, the DNA is transferred from parent to offspring that makes them similar in many ways to maintain stability of the population of particular species. Particular species का मेंटेन रहे कि हाँ भाई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग आगे से आगे बने रहे, नहीं तो पता चला वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो डीएनए कॉपी इज इंपॉर्टेंट, तो 2 पॉइंट्स बहुत इनफ हो गए. स्टेट वेरियस सेक्स डिटरमिनेशन मेथड इन एनिमल्स. अब एनिमल्स के बेस पे देखो, एक तो एनवायरमेंट के बेस पे हो सकता है, टेम्परेचर के बेस पे हो सकता है, फिर स्नेल के अंदर सेक्स ऑटोमेटिकली वो चेंज कर लेता है. देन ह्यूमन बींग्स के अंदर तो आपको पता ही है सेक्स डिटरमिनेशन जो आपको एक्स वाई वाला प्रॉपर बोल सकते हैं जेनेटिक डीएनए. देयर आर सेवरल अदर प्रोसीजर फॉलोड बाय सेक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल सिग्नल्स. टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. In other animals like snail, it is possible to change sex as they are not genetically processed. In human being, the sex of an individual is genetically determined. So दोनों में से ये 4 पॉइंट्स तो वैसे ही हो गए, 2 मार्क्स का था, खाली डिफाइन करने थे कौन कौन से हैं तो स्टेट कर दिए. राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट. वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाता है I इक्वल्स टू Q बाई T, बट मैंने थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दिया यूनिट यानी एम्पियर. If a charge Q flows through the cross section of a current conductor in time t, the current I, then I equals to Q by T. SI unit of current is ampere. Therefore, unit of Coulomb charge flows through the circuit per second is
एम्पियर, यानी एम्पियर क्या हो गया, यूनिट ऑफ कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट पर सेकेंड, या फिर अगर 1 एम्पियर पूछा जाए तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड इज नोन एज, या पर 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, भाई एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 16, 1.67 into 10 raised to minus 16 आपका वो रहता है, क्लियर। -16 बोला था, -19 बोला मैंने, -16 लिखा था, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है 10 1.6 into 10 raised to minus 19, पता नहीं मैंने क्या लिखा था, मैं भूल गया, मैं नोट डाउन, मैं इरेज तो करते नहीं जा रहा, आई डोंट नो, मैंने इरेज कर दिया हो तो भी पता नहीं, वैसे तो नहीं किया होगा बट फिर भी चलो कोई नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 कूलम ये इसके ऊपर 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम है, तो टोटल चार्ज फॉर 1 कूलम इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 1c, और फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चार्ज q इक्वल्स टू ne, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड e इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, सो n इक्वल्स टू q by e, मतलब 1 कूलम अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19, तो आंसर आएगा 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये अप्रोक्स वैल्यू है, सो दिस इज द वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली अगर पूछा जाए तो। What are the factors on which the force acting on a given current carrying conductor placed in a magnetic field depends? State when the magnitude of force acting on it is highest. भाई फोर्स आपको पता है भाई किसके ऊपर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों की स्ट्रेंथ के बेस पे होता है, प्लस मेटल जो वायर दिया हुआ है कंडक्टर वो कितना लेंथ का है, सो मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ करंट कैरिंग डिपेंड्स ऑन कंडक्टर इन करंट इन द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सिमम कब होगा, व्हेन current and magnetic field are 90 degree, यानी right angle to each other, 90 degree means you can write right angle to each other, ठीक है, वो एक दूसरे के 90 एंगल होंगे तो मैक्सिमम होगा, सो दिस इज। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑन बेस ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन के बेस पे दो है, बायोडिग्रेडेशन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो बेस क्या बोलते हैं, डिग्रेड हो जाता है, सच वेस्ट आर डिकम्पोज इजीली बाय माइक्रोब्स इन नेचर, for example vegetable waste, food waste, manure, garden waste, rotten meat etc, and under this type of waste those waste which don't decompose easily, जो कभी भी decompose नहीं होते easily and many years to decompose are called non biodegradable waste, plastic, tin and metal, ceramic and glasses are under this type of waste। mention the signification of forest, forest का तो बहुत सारे आप बता सकते हो यार, provide habitat, food and protection, CO2 O2 को मेंटेनेंस करता है, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं, you can mention, तो वो मैं इतना ज्यादा नहीं बता रहा, you can mention them। suggest 4 steps to reduce consumption of coal and petroleum, तो एक तो alternate source ढूंढ लो, LED बल्ब यूज करो, स्विच ऑफ, भाई स्टेयरकेस की जगह सॉरी लिफ्ट की जगह स्टेयरकेस यूज करो, बाइसिकल यूज करो, सोलर कुकर यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, बहुत सारी चीजें यू कैन यूज, 4 पॉइंट्स लिखने, कोई भी 4 स्टेप्स लिख सकते हो आप। नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, टोटल क्वेश्चन 9 उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। What are called exothermic chemical reactions? Give example. Respiration is an exothermic reaction. Explain it. पहले exothermic reaction का means a reaction in which huge amount of heat energy is released in the form of heat or light. दोनों form में हो सकता है. So exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy in the form of heat or light. Example: these reaction are opposite of endothermic reaction, can be expressed in chemical equation as follows: reactants gives product plus energy. Example of a combustion reaction would be combustion of methane, which can be represented as follow: C4 plus O2 gives CO2 plus H2O plus heat, like heat energy release हो रही है, combustion means methane गैस को जलाना, combustion means जलाना, in presence of oxygen, so we get carbon dioxide, water and heat। Now respiration is considered as an exothermic reaction because energy is released in this process। उसको क्यों किया जाता है, क्योंकि energy release हो रही है, तो उसका reaction glucose combines with oxygen present in our cells to form a carbon dioxide and water along with energy, that is C6H12O6 plus 6O2। ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ, रेस्पिरेशन प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं, ग्लूकोज हमारे बॉडी में हमने जो खाना वगैरह खाया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में, सॉरी स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है, which reacts with oxygen to form carbon dioxide which is released to the lungs, H2O, water and energy, so this is also one type of exothermic reaction। State the remedies to prevent the corrosion। भाई पेंट लगा दो, ऑयलिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर लो, अलोइंग कर दो, बहुत सारे हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग। when we apply oil, grease or paint, then the surface becomes waterproof and the moisture and oxygen
present in the air cannot come into direct contact with the iron, therefore rusting can be prevented. Galvanization, when the iron article is covered with the layer of zinc metal, at the point it keeps the iron from coming from in contact with oxygen and moisture. This way it prevents by allowing mixing iron with another metal non metal to prevent it from rusting. ठीक है, allowing कर सकते हो stainless steel जो है वो सब. Show the steps involved in the extraction of pure metal from its ore in the form of chart. भाई चार्ट बनाना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जस्ट लाइक दिस. सिर्फ चार्ट बनाना है तो चार्ट आप बना सकते हो, टेक्स्ट बुक में डिट्टो टू डिट्टो चार्ट दिया हुआ है, आप उसको यूज करो और आप बना लो. सो दिस इज द चार्ट व्हिच हैज टू बी मेड. खाली शो द स्टेप्स, शो करने हैं कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इट इज क्लियरली मेंशन. तो ये हो गया आपका आंसर. State the characteristics of animals hormones. State the hormones related to growth in human being. Animals hormones की characteristics क्या है? तो first of all, hormones are secreted by endocrine glands in small amount. The hormones are secreted directly into the blood and it is transported throughout the blood. They are chemical messengers that regulates the behavior of the target cells. The specific hormone act only on the target organs. ये उसकी characteristics हो गई. Now growth hormone, ग्रोथ जो है ह्यूमन बीइंग में, इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है और वो हमारी बॉडी को ग्रोथ, अगर एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ, ये यहाँ पे और भी लिख सकते हो, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू इंक्रीज हाइट या फिर जायंटिज्म जो बोलते हैं, और लेस अगर ग्रोथ हार्मोन है तो ड्वार्फिज्म, यानी बटकू हम लोग रह जाते हैं ना, बोले टिंगू जी बोलते हैं, लंबू जी टिंगू जी. तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा है तो लंबू जी, ग्रोथ हार्मोन कम है तो टिंगू जी. इट इज जायंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, यू कैन मेंशन दैट थिंग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. देखो पहले तो एक अच्छा सा फिगर बनाओ, सबसे बेस्ट. थोड़ा बड़ा हो जाएगा 3 मार्क्स के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं हो तो आपको लगता है, बट फिगर बना दो तो बेस्ट लगता है मेरे हिसाब से, भले मेंशन नहीं किया हो बट फिगर इज बेस्ट. तो देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये सब मिलकर के बनाते हैं पिस्टिल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंथर, फिलामेंट और पोलन, तो ये बन जाता है स्टेमन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसमें क्या होता है, ये जो एंथर्स हैं, फिलामेंट्स, एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, सारे पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा से उसकी पोलन ट्यूब बनती है, वो ओवरी तक बन जाए, वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, ओवम फर्टिलाइज होके वो बन जाता है सीड और ओवरी बन जाता है फ्रूट. ये टोटल है. अब इसको मैंने किस तरह से लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ. When pollen grains from the anther are transferred to the stigma of a carvel, it is called pollination. This is important because it is due to the pollination that male gametes are able to combine with female gametes. The pollination is done by insects like bees, butterflies and birds and wind and water. क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करने को बोला है तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो ताकि कि हाँ भाई स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ये तीनों मिला के पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंथर एंड फिलामेंट दैट इज स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल्स एंड सेपल्स आर प्रेजेंट. ये खाली बताना है, फिर आप लिख सकते हो. After pollination, next step is fertilization. In this step, the male gametes present in pollen grain joins the female gamete present in ovum. When pollen grain falls on stigma, it bursts open and pollen tube grown which moves through the style towards the ovary and enters the ovule. Male gametes move down through the pollen tube. ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है. फिर the tip of the pollen tube burst open in the ovule and male gamete come out. In the ovule, male gametes combine with the nucleus and female gamete and fertilized egg is formed. This egg is called zygote. ठीक है, उसको zygote बोलते हैं. ऑब्वियसली ये सारा चीज आप लिख सकते हो भाई, आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट ये आपको मैंने एक बताया हुआ है किस तरह से आप कर सकते हो. देन नेक्स्ट, why is the process of making variants be speed up through the sexual mode of reproduction? वेरिएंट्स को स्पीड अप करना क्यों जरूरी है, सेक्सुअल क्यों मतलब हो जाते हैं वेरिएंट्स जो है स्पीड अप क्यों होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसके कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल. ठीक है, मेल में से भी आता है, फीमेल में से आता है, तो दोनों के अंदर पहले से डीएनए जीन्स वगैरह अलग अलग है, वो दोनों कंबाइन होते हैं तो वेरिएशंस. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोज मोर वेरिएबल वेरिएंट्स बिकॉज देयर माइट बी एन एरर इन कॉपिंग ऑफ डीएनए दो द इवेंट इज रेयर. भाई डीएनए कॉपिंग में एरर हो सकती है, वैसे तो कभी होता नहीं, लेकिन एरर हो सकती है. इन शॉर्ट वेरिएशंस आ सकते हैं, हम लोग एरर नहीं बोलेंगे, लेकिन दो अलग अलग गैमेट से आ रहे हैं तो कॉपी होने में वेरिएशंस आ सकते हैं, ज्यादा वेरिएशन. सिग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल ओरिजिन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज रैंडम. भाई किसी में से भी कुछ भी हो सकता है तो रैंडम होता है.
देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। क्लियर। फिर in case of asexual reproduction variation is significantly less since only single parent is involved, obviously बात है single parent है तो variation कम होगा। very small change occur due to the inaccuracy during DNA copying, by DNA copying same to same हो जाता है तो उसमें changes बहुत कम होते हैं। thus offspring of asexual reproduction are more or less genetically similar to their parents, so it can be concluded that evolution in sexual reproducing organism proceed at a faster pace than in a sexual reproducing organ। भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कंपेयर टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बना दो भाई। रेगुलर रिफ्लेक्शन भाई जिसके अंदर पैरेलल बीम पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है और इरेगुलर में पैरेलल बीम रैंडमली इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो फिगर। Reflection from a polished surface is called regular reflection. Parallel ray remains parallel after reflection. Irregular reflection. Reflection from a rough surface is called diffusion reflection. Parallel rays do not remain parallel after reflection. भाई 3 मार्क्स में फिगर बना दे रहे हो आप, ये पॉइंट्स लिख दे रहे हो तो आपका इट्स क्लियर अप टू द पॉइंट, आप मार्क्स गेन कर सकते हो। With a neat and labeled diagram show the position and nature of the image formed when the object is placed between, भाई ऑब्जेक्ट जब बिटवीन एफ, देखो यहाँ पे एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर है तो सीधी सी बात है फर्स्ट रे तो जाएगा, तो इट इज पासिंग फ्रॉम फोकल लेंथ, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन अब ये देखो ये कभी भी मीट नहीं करेगी इस तरफ, सो वो क्या होता है वो दोनों मीट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट फॉर्म्स ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, इमेज पोजीशन एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज बना है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये फिगर आपको बनाना रहेगा। derive the formula for equivalent resistance for parallel combination, तो parallel combination आपका हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट सब में अलग अलग होता है, I1 I2 I3, रेजिस्टेंस सेम और सबका वोल्टेज सेम रहता है क्योंकि वोल्टेज दो तीनों को सेम मिलेगा V। Here three resistors R1 R2 and R3 are connected in parallel with common power supply. When an ammeter is connected in series, it is found that current I different across each resistor, that is I1 I2 and I3 respectively. But when you connect voltmeter across each resistor parallelly, we find same voltage across each resistor, voltage same है खाली current change हो रहा है। Here total current across the circuit is equals to I equals to I1 plus I2 plus I3, भाई ये तीन करंट में डिफाइन हुआ है तो I जो है वो तीनों करंट के इक्वल होगा। और ओम्स लो, फ्रॉम ओम लो V अपॉन RP इक्वल्स टू, RP क्यों लिखा है पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए कनेक्शन, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ओम्स लो क्या है भाई यहाँ पे ओम्स लो मेंशन कर देना, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, मैंने शॉर्टकट किया है लेकिन आप पूरा मेंशन कर दो डिटेल में, क्लियर। सो वी गेट 1 अपॉन RP, V कॉमन निकाल के तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे आपका आंसर इससे बात। नाउ सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं। क्वेश्चन टोटल 8 होते हैं जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 4 सा 20 मार्क्स का सेक्शन डी। भाई सांसें फूल गई मेरी भी, बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन आप लोग देख देख के थके नहीं हो, थोड़ा ब्रेक लगा दो। और आपको जैसे कि बताया है मैक्सिमम शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर होगा उतना जल्दी आपको चैप्टर मतलब 5th का आपको मिल जाएगा वीडियो। सो मैक्सिमम शेयर करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। Explain the conduction of electricity by aqueous solution of acid and base, भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे करना होगा। To conduct electricity we require charged particles. In metals free electrons are charged particles which make it possible for electricity to conduct. Similarly for acid and base there are ions. Not that they will only conduct electricity in aqueous state since the ions are mobile in this state. Aqueous state में ही ions होते हैं इसीलिए। Often acids produce H plus ions which combines with water molecule and is therefore correctly written as H3O plus ions. Similarly, base often produces OH minus ion and in its aqueous solution. To conclude in one sentence, both conduct electricity because of they have ion. अब explain करना है तो आप explain कर सकते हो इस तरह से, मैंने थोड़ा सा base और acid का लिया हुआ है। Pure acid in the liquid state are in exceedingly poor conductor of electricity, pure state में, ठीक है। Acid undergoes dissociation in aqueous solution of to form H plus ion. प्योर स्टेट में वो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं H plus ion डिसोशिएट होना स्टार्ट होते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of acid, the H plus ion reaches the cathode and each H plus ion picks up one electron from the cathode to form H2 gas. Because of this reaction, the aqueous solution of acid conducts electricity. ये रहा उसका reaction.
Base are also electrolyte which gives an ions in aqueous solution, and this helps ions help to conduct electricity, that is NaOH gives Na plus OH minus. But better use strong base as it gives ions easily rather than weak base. The strong base conduct electricity easily than weaker base. Strong acid और strong base दोनों ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंपेयर टू वीक एसिड एंड वीक बेस. थोड़ा सा गला में खराश क्योंकि कंटिन्यूसली इससे पहले लेक्चर लिया और अभी बोलते जा रहा हूँ तो थोड़ा सा रहेगा. ठीक है. Why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic characters? So first of all, when HCl and HNO3 are mixed with water, then they dissolve in water to form H plus or H3O plus ions, which shows their acidic character. For example, just see the following reaction. HCl gives H plus Cl minus, H plus H2O gives H3O ions. So उसकी वजह से ये acidic character होता है. When alcohol and glucose are mixed with water, they do not dissolve to form ions, hence they do not show acidic character. और वो water के अंदर dissolve होने के बाद ions produce नहीं करते. आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा. नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट. भाई इसी का क्वेश्चन बी है. ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स द सॉल्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू फैमिली. इफ टू सॉल्ट्स हैव सेम पॉजिटिव बेसिक रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स, दे आर कॉल्ड टू हैव सेम फैमिली. यानी अगर है सेम एसिड यूज कर रहे हैं किसी भी बेस अलग अलग बेस के साथ तो वो सेम फैमिली के हो जाएंगे. ठीक है. In other words, if salt formed by the reaction of same acid with different bases, then all salts belong to same family. For example, sodium salt, sodium chloride, sodium bromide, calcium chloride, calcium carbonate, magnesium chloride, magnesium bromide. ये अलग अलग दो एग्जांपल्स हैं जो दे दिए. आपको पीडीएफ जब मिलेगी तब रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने बताया तो है ये. What are the functional groups? The functional groups are specific atoms grouped in molecules that have very characteristic properties irrespective of other atoms in molecule. Functional group एक तरह से वो ग्रुप है जो किसी भी अल्केन ग्रुप या मैं बोल सकता हूँ रेडिकल्स के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप. बाकी और किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती. टोटल बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप. अल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके स्ट्रक्चर्स मैंने दिए हुए. गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच विद स्ट्रक्चर फॉर्मूला. तो अल्कोहल्स मिथेनॉल, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला. इथेनॉल, एल्डिहाइड्स में मिथेन फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल्डिहाइड, तो ये हो गया उसके फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड. और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ले लिए मिथेनोइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड. ये आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूला. तो ये आपका आंसर. डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. भाई एक पहले डायग्राम बना दो, फिर इसके अंदर आपको पूरा याद होगा. वैसे तो भाई दो अच्छे से सेम साइज के सेम मटेरियल के गमले बोल सकते हैं, वी कैन से पॉट, फ्लावर पॉट. ठीक है. टेक टू हेल्दी पोटेड प्लांट्स व्हिच आर नियरली द सेम साइज. नाउ पुट ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स. प्लेस अ वॉश ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट. एक प्लांट के साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है टोटली. फिर उसके बाद कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू ग्लास प्लेट्स so that they set up in airtight. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. भाई above activity मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि मैंने वहीं से लिया था. यानी स्टार्च का प्रेजेंस आयोडीन सॉल्यूशन में आप उसको डालो. पुट इन आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे above activity की जगह आयोडीन सॉल्यूशन में डाल के चेक करो. सो अगर डार्क ब्लैक ब्लू कलर आ रहा है तो स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा और इसके अंदर स्टार्च नहीं होगा, विच शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. आप बोल सकते हो. ठीक है. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेना. आयोडीन सॉल्यूशन फॉर स्टार्च टेस्ट. ठीक है. आप ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा. एक्सप्लेन द मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक. The process of obtaining and utilizing it to grow, stay healthy and repair any damaged body part is known as nutrition. Plant produces their food by taking raw materials from their surroundings, such minerals, carbon dioxide, waters and sunlight. There are two types of mode of nutrition. Autotrophic. Plant exhibit autotrophic nutrition and are called primary producers. Plants synthesize their food by using light, carbon dioxide and water. Heterotrophic. Both animals and human beings are called heterotrophs as they are dependent on plant for their food. फिर उसके कोई भी एक को एक्सप्लेन करना था, मैंने ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों को एक्सप्लेन कर दिया. यू कैन यूज एनी वन. हाँ, कोई भी एक को एक्सप्लेन करना लिखा है बट मैं दोनों बता रहा हूँ. ठीक है. Plants are able to produce their own food through process called photosynthesis. The chloroplast is the site of photosynthesis.
Food production primarily is carried out in leaves. Water and minerals from the soil and are absorbed by the roots and transported to the leaves through vessels. भाई ये पूरा समझा नहीं रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस का पूरा लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या है, और कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस हमने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो आप सनलाइट, वाटर और सब कुछ चाहिए। और ये हो गए हेटेरोट्रॉपिक। दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है अच्छे से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट दोनों मैंने इसलिए डाल दिए ताकि यू कैन लर्न बोथ ऑफ देम। ठीक है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर, पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड बना, और होलोजोइक मतलब पूरा पूरा खाना ऐसे निकल जाना जैसे ह्यूमन बीइंग, हम खाना खाते फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सो दैट इज द थिंग। Why do stars twinkle? Explain in detail। ये हमने पेपर 3 के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, सेम चीज है भाई। एक्चुअली क्या होता है, स्टार जो है एक जगह पे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा अपीयर होता है कि स्टार यहाँ पे है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली होता है तो वो ऐसा लगता है कि अपनी जगह चेंज करता है, और वैसे तो एकदम छोटी सी जगह होती है, पॉइंट सोर्स, तो लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। डीम लाइट, ब्राइट लाइट, डीम ब्राइट, डीम ब्राइट, तो ऐसा लगता है। तो ये यहाँ पे भी डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है। Since the physical condition of refractive medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction. Twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlights on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth. Atmosphere bends starlight towards the normal, so apparent position of the starlight is slightly different from actual position. But different है, और ऐसे करते करते इधर से उधर ऐसा लगता है, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, भाई ये मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से मेन चीज है और सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं प्रॉपर वे में सिर्फ एक्सप्लेनेशन, बाकी आपको पता ही है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है भाई। मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल, भाई आपको मेरा राइट हैंड दिख रहा होगा, बट लेफ्ट हैंड रूल जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other, and found that the force is perpendicular to both of them. This is given by Fleming's left hand rule. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. First finger points the direction of the magnetic field and the second finger is the direction of current. Then the thumb will point in the direction of the motion of the force acting on the conductor. Device that use current carrying conductor and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphone and measuring instruments. ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको खाली लिखनी थी। राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन, तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। डायग्राम पहले बना दो, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसमें लिख दो भाई 3 वायर्स होते हैं, अर्थ वायर ग्रीन कलर, रेड लाइव वायर रेड कलर, न्यूट्रल वायर ब्लैक इन कलर। ये 3 डिफरेंट कलर्स के वायर्स होते हैं। अर्थ वायर जो है सारे के सारे अप्लायंसेस से कनेक्टेड होता है, और डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है ताकि लीकेज वगैरह और सबसे रोक सकता है। ये सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी है। In our homes we receive supply of electric power through a main supply, either through overhead electric poles or by underground cables. One of the wire with red insulation cover is called live wire. Another wire with black insulation is called neutral wire. In our country the potential difference between the two is 220 volt. ठीक है, अर्थ वायर के बारे में नहीं लिखा है, ये क्या बात है? जस्ट प्लीज, हाँ ये रहा ना, अर्थ वायर यहाँ पे लिखा है। अर्थ वायर इज इंसुलेशन ग्रीन इन कलर यूजुअली कनेक्टेड। ये सारी डिटेल्स आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं कि भाई ये चीजें होती है इलेक्ट्रिक सप्लाई में, ये होता है 15 एम्पियर का फ्यूज हम लोग लगाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोडिंग ना हो। अर्थ वायर को आप एक्सप्लेन कर दो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर आपको चाहिए, पेपर नंबर 5। तो बस क्या करना है आपको, जस्ट आपको थोड़ा सा 200 लाइक्स तक पहुंचाना है और स्पीड अप करना है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 200 लाइक्स तक कवर करें, ताकि नेक्स्ट पेपर जो है आपको तुरंत मिल जाए। और मेरी प्लानिंग है विद इन अ वीक आपको सारा, इस वीक के अंदर सारे के सारे पेपर्स दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।